स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको देखने में समझ में भी आ रहा होगा कि आज शुरुआत जो करने वाले हैं वो हम तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में करेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता है। हम लोग सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो तत्सम शब्दों को शुरू कर रहे हैं। ठीक है कि तत्सम शब्दों से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तत्सम शब्दों की पहचान में विशेष भूमिका निभाती है। बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, किताबें कहाँ पर मौन हो जाती हैं, वे ऐसे कौन से शब्द हैं जिसे हम देख करके ही समझ जाएं कि ये तत्सम शब्दों की कैटेगरी में आएगा या फिर ये तद्भव शब्दों की कैटेगरी में आएगा। उसके लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि में उतरना होगा और इसे सविस्तार रूप से समझने की कोशिश करनी होगी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बात अगर हम तत्सम शब्द की करें तो ध्यान रहे कि अगर तत्सम शब्द का आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? संधि विच्छेद, कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद। तो ध्यान रहे तत्सम शब्दों का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है तद धन सम होता है। तद धन सम होता है। इसमें जो ये तद शब्द दिया गया है, इस तद शब्द का अर्थ होता है उसके। क्या अर्थ होता भैया? उसके। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। सम का अर्थ है समान। तो अब अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें तो तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या बना? तत्सम का शाब्दिक अर्थ बना उसके समान। किसके समान? तो जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यहां आप लिखेंगे शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। उसके समान। बात इसके परिभाषा की करें परिभाषा, तो ध्यान रहे संस्कृत निष्ठ शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत निष्ठ शब्दों को, संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। विशेष तथ्य। विशेष तथ्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तत्सम व तद्भव शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया, तो ध्यान रहे तत्सम व तद्भव शब्दों का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो आचार्य दंडी के द्वारा उनकी प्रसिद्ध रचना काव्यादर्श में किया गया है। वैसे बात अगर हम आचार्य दंडी की करें, क्योंकि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे हैं, इनकी टोटल 6 रचनाएं हैं, जिसमें से 3 प्रमाणिक रचना है और 3 अप्रमाणिक रचना है। जो 3 प्रमाणिक रचनाएं हैं उसमें पहली रचना का नाम है अवन सुंदरी कथा, और दूसरी रचना का नाम है 10 कुमार चरितम, और तीसरी प्रमाणिक रचना का नाम है काव्यादर्श। ये जो काव्यादर्श है, इसी काव्यादर्श में ही आचार्य दंडी ने तत्सम व तद्भव शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी लिख सकते हैं हम तत्सम व तद्भव शब्दों का तत्सम व तद्भव शब्दों का
सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोग आचार्य दंडी ने, आचार्य दंडी ने अपनी प्रसिद्ध रचना, अपनी प्रसिद्ध रचना काव्यादर्श में किया है। किसमें किया है? काव्यादर्श में किया है। काव्यादर्श में किया है। काव्यादर्श में किया है। अब आपसे पूछा जाए कि इनसे संदर्भित पहचान क्या क्या है, पहचान पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पहचान। इतना समझ में आ गया ना? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इनसे जुड़े हुए पहचान कौन कौन सी हैं ना। हम कैसे पहचानेंगे कि तत्सम शब्द कौन से हैं, उनकी क्या विशेष पहचान होती है, कैसे देख करके ही हम समझ जाएंगे, उन्हें समझते हैं। पहचान। देखिए, सबसे बड़ी पहचान जो है वो ये होती है कि जो तत्सम शब्द होते हैं उन तत्सम शब्दों का उच्चारण, लेखन व प्रयोग अत्यंत कठिन होता है। तत्सम शब्दों की सबसे बड़ी पहचान, जिन शब्दों को आपको बोलने में दिक्कत हो, थोड़ा सा कठिनता महसूस हो, जिनको लिखने में कठिनता का अनुभव हो, जिसे हम अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहें तो उसमें कठिनता का एहसास हो, वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम। अच्छा, एक बात और, हम तत्सम शब्दों का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत कम करते हैं। जैसे लवण हो गया, हम लवण कहाँ कहते हैं? हम लोग तो नमक कहते हैं। लवण हो गया, अक्षोट हो गया, अक्षवाट हो गया, चत्वाल हो गया, कंठफल हो गया, कारवेल हो गया, ये सब क्लिष्ट शब्द हैं, बोलने में भी कठिन लग रहे हैं, इनको लिखने में भी दिक्कत ही होगी आपको। इसीलिए ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द। अर्थात तत्सम शब्दों का पहली खास बात क्या है कि तत्सम शब्दों का, तत्सम शब्दों का उच्चारण, उच्चारण, लेखन व प्रयोग, अत्यंत कठिन होता है। कठिन होता है। अत्यंत कठिन होता है। जैसे जैसे चत्वाल, अक्षोट, अक्षवाट, अक्षवाट, कारवेल, कंठफल, कृत्यगृही। क्या है? कृत्यगृही। कृत्यगृही। उसके अलावा चूर्ण, आम्र,
दधि, दधि, दुग्ध, लवण, दर्पण, कंकती, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे के सारे शब्द तत्सम हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं, जैसे इसी क्रम में थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग। जैसे और शब्द है आसव, क्या है? आसव। अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा, अंगुली, अंगुष्ठा, अंगुष्ठा, कर्पूर, आंत्र, गोधूम, गोधूम, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। अब आप इनको देख करके ही समझ पा रहे होंगे कि इनको लिखना भी कठिन लग रहा है, इनको बोलना भी कठिन लग रहा है, और अगर हम इन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहें तो शायद प्रयोग करना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। क्या आज तक आपने कभी किसी दुकान पर आप गए हो, आपने वहां पर कहा अहम दुग्धम व्यक्षति? कभी कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं तो शायद दुकानदार आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी ना पाए। कब आप मार्केट में गए, कब आप सब्जी लेने के गए और कब आपने सब्जी वाले से कहा कि मुझे कंटफल तौल के दे दीजिए? कभी कहा आपने? शायद कंटफल अगर उसे मांगेंगे तो कंटफल आपको दे भी नहीं पाएगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत जानकारी तो शायद आपको दे दे, अन्यथा आपके चेहरे को भौचक्का होकर बेचारा देखेगा, ये कहाँ से हिमालय से चले आए हैं और ये कंटफल और कारवेल जैसी चीज़ों को मांग रहे हैं। जबकि सामान्य भाषा में अगर उसी तद्भव शब्दों में उसका प्रयोग करते हुए उन चीज़ों की आप मांग करते हैं तो बड़ी आसानी से वो चीज़ आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग ना के बराबर हो गया है। क्यों? कठिनता के कारण। और हमारी प्रवृत्ति है, जो चीज़ें हमें आसान लगती है बोलने में, कहने में, लिखने में, हम वही काम कर पाते हैं। जिन चीज़ों में हमें कठिनता का एहसास होता है हम उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। चलिए हम फटाफट समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। चतवाल का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। अक्षोट का अर्थ क्या होता है? अखरोट। अक्षवाट का अर्थ क्या होता है? अखाड़ा। कारवेल का अर्थ क्या होता है? करेला। कंटफल का अर्थ क्या होता है? कटहल। कृतगृह का क्या अर्थ होता है? कटघरा। चूर्ण का अर्थ क्या होता है? चूरन। आम्र का अर्थ क्या होता है? आम। दधि का क्या अर्थ होता है? दही। दुग्ध का क्या अर्थ होता है? दूध। लवण का क्या अर्थ होता है? नमक। दर्पण का क्या अर्थ है? शीशा। कंकती का क्या अर्थ है? कंघी। वहीं आसव का अर्थ होता है रस। अंग प्रोक्षा का अर्थ होता है अंगोछा। अंगुल का अर्थ होता है अंगुली। अंगुष्ठा का अर्थ होता है अंगूठा। कर्पूर का अर्थ होता है कपूर। आंत्र का अर्थ होता है आंत। और गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, जिसमें ये गोधूम पेपर में पूछा जा चुका है, कर्पूर पेपर में पूछा जा चुका है, ये अंग प्रोक्षा पेपर में पूछा जा चुका है, ये अक्षोट पेपर में पूछा जा चुका है, पूछे जाने वाले शब्द। ये कृतगृह आपके टेट की परीक्षा में पूछा गया शब्द है। कंटफल पेपर में पूछा जा चुका है। ये सब पूछे गए शब्द हैं। इधर अगर देखें तो कंकती पूछा गया शब्द है। लवण ये पूछा गया शब्द है। ये सारे शब्द पूछे गए हैं। ये सारे शब्द परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। समझ में आ गया? मैंने नियम नंबर 1 क्या बताया कि तत्सम शब्दों का जो उच्चारण होता है अर्थात इनको बोलना, इनका लेखन अर्थात इनको लिखना, व इनका प्रयोग मतलब इनका अपनी भाषा में प्रयोग करना क्या होता है? कठिन होता है। पहली बात समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे नियम नंबर 2
क्या लिखेंगे? नियम नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है? ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी शब्द में, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी शब्द में री वर्ण का प्रयोग हो, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग हो, ड़ा वर्ण का प्रयोग हो, या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्रा का प्रयोग हो, या फिर अनुस्वार का प्रयोग हो, या फिर विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए, तो ऐसे 95% शब्द जो होते हैं वो हमेशा ही तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान से लिखेंगे। नियम नंबर 2 या पहचान का जो दूसरा तरीका है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में री वर्ण या री वर्ण की मात्रा, री वर्ण की मात्रा या णा वर्ण या संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण मतलब छ, त्र, ज्ञ, स्रा। क्या भैया? छ, त्र, ज्ञ, स्र, या अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए, का प्रयोग कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो 95% शब्द, 95% शब्द तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। अब इतनी बड़ी बात यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं या इतनी बड़ी बात आप नहीं याद कर पा रहे हैं, तो हम इसे बहुत कम शब्दों में भी समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे हम। ट्रिक है ऋण संयुक्तः तत्सम, ऋण संयुक्तः तत्सम। यदि आप यही एक लाइन याद कर लेते हैं तो ये सारा नियम आप इतने में ही समझ जाएंगे। ध्यान से समझें, इसका विस्तृत रूप क्या होगा। मैंने आपसे यही ना कहा कि यदि किसी शब्द में री वर्ण का प्रयोग कर दिया जाए, है ना, और री वर्ण के साथ साथ और क्या प्रयोग में आ सकता है? री वर्ण की मात्रा, या किसी शब्द में ड़ा वर्ण का प्रयोग कर दिया जाए, या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त का मतलब संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण का मतलब क्या हो? वही तो मैंने कहा कि छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, स्रा हो गया। या फिर देखो ये जो लगा गया ये क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। ये क्या है? विसर्ग। और यही मैंने आपको ऊपर लिखा भी है।
कि यदि किसी शब्द में री वर्ण का प्रयोग हो, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग हो, ड़ा का प्रयोग हो, संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्त्र का प्रयोग हो, अनुस्वार का प्रयोग हो, विसर्ग का प्रयोग हो, तो ऐसे जो 95% शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम। रटना एकदम नहीं है, एकदम एक शब्द रटना नहीं है आपको। रटना भी अगर आप सह रहे हैं तो भाई यही तरह आपको रटना है। ऋण संयुक्ता तत्सम। क्या? ऋण संयुक्ता तत्सम, इतने आपको याद करना है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे, ये नियम काम कैसे करता वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले री से बनने वाले शब्द देख लेते हैं हम लोग। री से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ऋषि, जैसे ऋण, ऋणी, ऋषभ, ऋचा, ऋतु, ये सारे शब्द क्या है? तत्सम। क्यों? क्योंकि इन सभी शब्दों में देख रहे हैं री 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 शब्द में है ना। तो मैंने यही तो कहा कि यदि किसी भी शब्द में री वर्ण का प्रयोग किया गया होगा तो 95% क्यों 98% सब तत्सम होते हैं। अच्छा, इसमें तद्भव जो मिलेगा भी आपको, ये इसी अनुस्वार की वजह से तद्भव की स्थिति उत्पन्न होती है, नहीं तो ये तत्सम 100% कर देगा। लेकिन इसमें अनुस्वार ही एक ऐसा है जो इस आंकड़े को थोड़ा सा गिरा देता है। हमें 95% या इसमें इससे प्लस की बात करनी पड़ती। इसमें क्या होता है कि जो अनुस्वार वाला होता है उसमें कभी अनुस्वार लगे हुए सब ना कभी कभी तद्भव में हो जाता है, इतनी सी बात है। नहीं तो हम ये भी कह सकते थे कि इस स्थिति में 100% सब तत्सम होते हैं। री लगा है तत्सम ही होगा, री की मात्रा लगी है तत्सम ही होगा, अगर कहीं पर विसर्ग लगा तो तत्सम ही होगा, तद्भव हो ही नहीं सकता। विसर्ग लगे तद्भव हो ही नहीं सकता। इतनी महत्वपूर्ण बात आगे समझेंगे। अब देखो, री वर्ण की जो मात्रा है, अगर इसका प्रयोग कहीं कर दिया गया है, ये क्या है? री वर्ण की मात्रा, इसका प्रयोग कर दिया गया है। जैसे शब्द दिया गया है गृह, जैसे शब्द है मृग, जैसे शब्द है मातृ, जैसे शब्द है पितृ, जैसे शब्द है मातृभूमि, मातृभूमि, जैसे शब्द है घृत, जैसे शब्द है नृत्य, ठीक है, जैसे शब्द है कृषि, जैसे शब्द है कृत्य। देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? सब तत्सम, सारे शब्द तत्सम। क्यों? कैसे जानोगे? देखो, मैंने कहा ना कि सारे शब्दों में किसका प्रयोग हुआ है? री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए सारे के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम है। उसके अलावा यदि किसी भी शब्द में किसका प्रयोग हो? ड़ा वर्ण का प्रयोग कर दिया गया हो। ड़ा वर्ण से बनने वाले वर्ण देख लेते हैं हम लोग। देखो, जैसे है रामायण, नारायण, नारायण, कृष्ण, तृष्णा, या और भी हैं रावण, लक्ष्मण, लक्ष्मण, उत्तरायण, उत्तरायण, दक्षिणायन, दक्षिणायन, इसमें ना का प्रयोग है, दक्षिणायन, पूर्वाहन, अपराहण, अपराहण, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। अच्छा, कैसे पहचानेंगे आप? देखो, ड़ा का प्रयोग, ड़ा का प्रयोग, ड़ा ड़ा ड़ा, यहां पर देखिए ड़ा, ये देखिए यहां पर भी देखिए, यहां ड़ा ड़ा ड़ा, देख रहे हैं ना?
तो मैंने आपको यही तो बताया कि यदि किसी शब्द में री का प्रयोग कर दिया जाए, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाए, ड़ा वर्ण का प्रयोग कर दिया जाए, तो ऐसे सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम हो जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए इसके आगे की चीजों को हम देखते हैं, है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप। चलिए देखते हैं। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण में कौन कौन सा बचा है? छत्रज्ञ, स्त्रा, इनको देख लेते हैं। देखो, छा से बनने वाले वर्ण बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे छार, क्षेत्र, क्षमा, लक्ष्य, पक्ष, अक्ष, कक्ष, कक्षा, अक्षर, अक्षत, सारे शब्द तत्सम। कैसे? पहचान समझ में आ रही ना? सब में देखो छा लगा है, सब में छा छा देखो लगा है ना, सारे शब्द तत्सम। उसके अलावा छा के अलावा त्रा देख लेते हैं। त्रा लगा है तो भी तत्सम हो जाएगा, जैसे पुत्र, मित्र, पत्र, चित्र, तत्र, कुत्र, यत्र, यंत्र, सर्वत्र, सारे शब्द तत्सम, सारे शब्द तत्सम। इसके अलावा समझें ज्ञा से बनने वाले वर्ण, ज्ञा से बनने वाले वर्ण जैसे ज्ञान, विज्ञान, अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञा, संज्ञा, सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। क्यों? क्योंकि शब्द में क्या लगा हुआ है। उसके अलावा देख लेते हैं स्त्रा से बनने वाले वर्ण, शब्द देख लेते हैं स्त्रा से बनने वाले। देखो, जैसे है श्रवण, श्रावण, श्रम, श्रमिक, श्रमिक, सब तत्सम। सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। पहचान तो समझ में होगी ना कि क्यों? क्योंकि यहां पर क्षा है, यहां पर त्रा है, यहां पर ज्ञा है, यहां पर स्रा है, इससे सारे शब्द क्या हैं? तत्सम है। ठीक, आगे आगे समझते हैं। आगे समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है अनुस्वार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये बड़ा भ्रामक है। अनुस्वार जैसे पंच, दंत, आंत्र, ठीक है, अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा, अंश, अंग, तत्सम। लेकिन इसी में तद्भव का रूप बता दें, ये रहा चंदा, अनुस्वार लगा है लेकिन तत्सम नहीं है,
तद्भव है। हाँ, ये बात दूसरी कि आप इसे जान जाओगे, क्योंकि चंदा का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? चंद्र होता है। ये तो ठहरा तत्सम, किंतु ये क्या है? तद्भव। हाँ, और देख लेते हैं, ये विसर्ग की स्थिति देख लेते हैं। अगर विसर्ग लगा हुआ हो, जैसे प्रातः काल, प्रातः काल जैसे दिया गया है, मनः कामना जैसे दिया गया है, अधः पतन, ठीक है, जैसे दिया गया है, प्रातः जैसे दिया गया है, शः, ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम। शायद आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि यदि किसी शब्द में रीवर्ण का प्रयोग हो, रीवर्ण की मात्रा का प्रयोग हो, ड़ावर्ण का प्रयोग हो, छत्र ज्ञा स्रा का प्रयोग हो, अनुस्वार का प्रयोग हो, विसर्ग का प्रयोग हो, तो ऐसे 95% शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अभी इसमें जुड़े हुए 4 नियम और शेष बचे हुए हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। पुनः नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।